बहुत अपना शांति के नाल सारे बैठ के उन्होंने विचार सुनो। पूनम पंडित जी। सबसे पहले सम्मानित मंच, देश का सबसे बड़ा मंच, किसानों का मंच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ और आपकी आंखों में मुजफ्फरनगर के बाद ये प्यार देख रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ और सभी को हाथ जोड़ करके राम राम करती हूँ। ठीक है जी सारे, बिल्कुल थोड़ा बैठ जाइए। हाजिरी पूरी लगनी बहुत जरूरी है और बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। मंच बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है। धरती से बड़ा कोई मंच नहीं होता, हम इस पे ही आते हैं और इसी पे जाते हैं, सबको अच्छे से पता है। और आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे सुशील भाई जो है, सबसे पहले मैं उनको इतने बड़े मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी, हाथ जोड़कर उनको नमन करूंगी। परमात्मा ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को हिम्मत दे और आप सब उनका परिवार बनकर खड़े रहना उनके लिए। ये सभी से, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि सुशील जी के साथ आप खड़े रहिएगा और उन्हीं के लिए मंच लगाया गया है। उनके अधिकार की आवाज को उठाइएगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मंच संयुक्त किसान मोर्चा का मंच था। वहां से हमारी आदरणीय श्रीमती मेधा पाटकर जी ने मंच को संबोधित करते हुए क्षमा मांगी। बाकी बात को भूल जाइए। बात है मेरे और आपके जुड़ने की, मेरा और आपका, जमीन से जुड़े हुए किसानों का, और जो मेरे युवा साथी हैं उनका रिश्ता। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझसे आपको दूर कर दे, कोई ताकत नहीं, कोई हरिशमेंट नहीं, कोई परेशानी नहीं जो मुझे आपसे दूर कर दे। बहुत जमाने से ये चीजें चलती आ रही, जनवरी के आसपास से, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि मेरे लास्ट तक मैं पहुंच गई हूँ, सब कुछ सहन करके आगे तक पहुंच गई हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ तुमने सारा ने कि मैं थारा कभी भी साथ नहीं छोड़ने की। इससे बड़ा हरिशमेंट नहीं हो सकता। बाकी प्यार जो आपकी नजरों में देख रही हूँ वो उस हरिशमेंट के आगे कुछ नहीं है। और मैं आने वाले समय में आपके साथ, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहूंगी जिसको मेरी जरूरत होगी, हर उस किसान के साथ खड़ी रहूंगी जिसको मेरी जरूरत होगी। खड़ा रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संगठन है, सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बाबा जी जो रात के 12 बजे तक लंगर चलाते हैं, सुबह 4 बजे से, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इस रीढ़ की हड्डी को बरकरार रखे हुए आंदोलन सभ्यता से चलते हैं। और बिना इनके सहयोग के, जो बाबा जी हमारे मेहनत करते हैं, सुबह को 4 बजे उठकर रात को 12 बजे तक लंगर चलाते हैं, उनके सहयोग के बिना भी आंदोलन अधूरा हो जाता है, भंडारों के बिना भी अधूरा हो जाता है। उनका भी दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। लेकिन बात है यहाँ किसानों की और मेरी और हम सब की। तो क्या कोई भी ताकत मुझे आपसे दूर कर सकती है, हाँ या ना? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे हम लोग बिलों की तो बात हमारी चल ही रही है, सभी को पता। 10 महीने हो गए सभी किसान नेताओं को बिलों के बारे में समझाते हुए, और हम जैसे युवा को भी समझाते हुए। पूरी बात है, पूरी लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, पूरी बात है खेती को बचाने की, पूरी बात है नस्ल और फसल को बचाने की। तो आप सभी इतना इकट्ठा हुए। कल मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मैं आ नहीं पाई। मैंने सोचा मुझे आज जाना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। और बहुत से लोग तो मुझसे मिलना चाहते थे, हरियाणा पंजाब के सभी लोग मुझसे मिलना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। आप सभी का आशीर्वाद था, सहयोग था। बाकी ये किसानों की लड़ाई मुझे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये किसानों की आवाज को मुझे उठाने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य सिर्फ थोड़ा सा परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता, जितना मैंने पढ़ा है। सत्य सिर्फ परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, पराजित कोई कर दे ऐसी कोई ताकत ही नहीं बनी, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं बनी। ध्यान करना, गौर करना एक बात पे। माहौल, आंदोलन को खराब करने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि आंदोलन बदनाम हो जाए, ताकि हम लोग कुछ गलत बोले, आंदोलन खराब हो जाए। ऐसे माहौल इसलिए बनाए जा रहे हैं। 4-5 लड़के एक 25 साल की लड़की से परेशान है, और उस बेटी से जिसके सिर पे आशीर्वाद हो 137 करोड़ की जनता का, मेरे किसानों का, 85% देश के किसानों का, तो उसे कैसे आप पराजित कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ सच जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, सभी संगठन बहुत जोर शोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, आप लोगों को जोड़ते हैं। मैंने जो अपना समय दिया वो आपको दिया, खेत में जो किसान है उनको दिया, मजदूर है मैंने उनको
दिया, जो युवा साथी हैं बेरोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको दिया। और मेरी आप सभी से विनती है, आपकी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, ध्यान रखना, आपकी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, एक रह करके, एकत्रित रह करके। बस बटना नहीं है, कुछ छोटी मोटी बात हो जाए, मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। आंदोलन की वजह से मैं शांत हूँ और शांत भी रहना। मैं आप सभी से भी अपील करती हूँ, छोटा मोटा कुछ हो, आंदोलन चल रहा है हमारी वजह से, देश का इतना बड़ा आंदोलन मेरे हिसाब से वर्ल्ड का होगा इतना बड़ा, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, इतना बड़ा आंदोलन 1947 के बाद से पहला ही आंदोलन है। तो ये आंदोलन में हमारे बुजुर्गों की शहादतें लगी हुई हैं, हमारे युवा साथियों ने डंडे खा करके सिर फुड़वा रखे, हमारे सुशील भाई की शहादत लगी हुई है। तो इस आंदोलन को कुछ बात हो जाए तो आप पी जाना अपने अंदर, सहन कर जाना, क्योंकि किसान हो, खेत में काम करते हो, मजदूरी करते हो, चमड़ी इतनी मोटी होनी चाहिए किसान की जो फालतू की चीजों को सहन करने की ताकत रख सके। जब मैं एक बेटी होकर के सहन कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ दिल से, और हमारी बहुत सारी नारी शक्ति भी आई हुई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी चाची ताई भी आई हुई है। बाकी जब भी कोई ऐसी आवाज आएगी यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, एमपी से, कहीं भी देश के किसी कोने में किसानों की आवाज आएगी तो मैं जरूर पाऊंगी, और मैं जाकर के लोगों को एकत्रित भी करूंगी और जोड़ूंगी भी, और उन लोगों की हालत खराब करूंगी जो मेरी खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि मैं बड़े संघर्ष करके आ रही हूँ, उन्हें पता नहीं है कि जमीन से जुड़ करके आ रही हूँ, उन्हें पता नहीं है परिवार को जोड़ करके आ रही हूँ, एक परिवार को जोड़ करके आ रही हूँ। हमारे सामने हमारी सुमन हुड्डा जी और ममता जी भी हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वे लोगों को इतना जोड़ने में लगी हुई है, और हमारी बहन भी बीच में बैठी हुई है, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बाकी टूटेंगे नहीं, ये वादा है, कुछ हो जाए एक रहेंगे। आप भी सभी इस प्रण को लेकर के रहना। मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सहन करने वाले लोग हैं, कि वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे। बस हमें एक चीज को बरकरार रखना है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और एक रहना है। एक बात को आप बरकरार रखना, देखना दुनिया की कोई ताकत अगर आपको हिला दे, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, नारी शक्ति, अगर आपने एकता को बरकरार रखा तो मुझे इतना पता है आने वाले समय में पक्ष भी और विपक्ष भी, और जो पिछली सरकारें हैं उनका भी रिकॉर्ड उठा लेना, जब जब किसान और मजदूर एक हुए हैं। हालत खराब करती है एकता, चाहे किसी की भी एकता हो, चाहे किसी यूनियन की हो, चाहे किसी यूनिट की हो, चाहे देश के सम्मानित व्यक्ति किसान की हो। गर्व से कहो कि हम किसान जाति से हैं, गर्व से कहो कि हम आंदोलन को सहयोग करते हैं, गर्व से कहो कि हम सच की आवाज उठाते हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा करके देख लेना। बहुत मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जो हमारे किसान आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, हर जगह ऐसे ऐसे लोग पहुंच जावे। इतिहास गवाह है, उठा कर देख लेना। झूठ का विरोध करोगे तो कामयाब होगे। इतिहास भी उन्हीं का लिखा जाता है जो झूठ का विरोध करते हैं, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह है, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, चाहे महात्मा गांधी है। उन्होंने सच का साथ दिया और बिल्कुल राजनीति से दूर होकर के सहयोग किया। पूरे देश पे उनका हमेशा एहसान रहेगा, पूरे देश की जनता उनकी कर्जमंद रहेगी। आप सभी बस एक रहना। धन्यवाद करती हूँ आप सभी को, राम राम, दुआ सलाम। कोई चूक अगर मुझसे हुई हो तो अपनी बेटी बच्ची समझ के माफ कर देना, जो कि आप करते आ रहे हो। धन्यवाद आप सभी का। बाबा जी लंगर चला रहे हो, चलाते रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरत है आंदोलन में सभी को। धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा